हाँ जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट गार्डन पार्टी के बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है द गोल्डन एप्पल्स ऑफ द सन। रे ब्रैडबरी का लिखा हुआ है, अमेरिकन राइटर है। ये जो गोल्डन एप्पल्स ऑफ द सन, उसकी कोई 22 उसने स्टोरीज़ लिखी हैं। उनमें से जो फाइनल स्टोरी है उसका नाम है द गोल्डन एप्पल्स ऑफ द सन, और उसमें से ये लिया गया है। इसमें मेन बात क्या है, गोल्डन एप्पल्स ऑफ द सन, इसमें ये बात की गई है कि जो हमारा अर्थ पे जो लोग हैं वो इग्नोरेंस में जी रहे हैं, है ना, दे आर इग्नोरेंट। और जो सन की रोशनी है वो क्या नॉलेज है उसे, जैसे हम आइसक्रीम का स्कूप होता है ना, आइसक्रीम में से स्कूप लेके कॉन पे रखते हैं, तो सेम थिंग दे वांट टू से कि हम मतलब सन की तरफ जाएंगे, स्पेस में सन की तरफ जाएंगे और फिर वहाँ से जो सूरज की जो रोशनी है वो स्कूप में भर के एक जो कप है उसमें लेके आएंगे। और उससे क्या होगा, जो नीचे लोग अभी भी डार्कनेस में जी रहे हैं, दे डोंट हैव प्रॉपर नॉलेज, हमें नॉलेज मिलेगी। फिर क्या होगा, सब कुछ ठीक ढंग से चलने लग जाएगा। मतलब दिस टाइप ऑफ स्टोरी इज़ दिस, इस तरह की ये स्टोरी है नॉलेज से रिलेटेड। सो स्टार्टिंग में जैसे हमारी यहाँ पे लिखी हुई है लाइन साउथ सेट द कैप्टन, जो कैप्टन है ना, जो स्पेस पे जा रहा है, ही सेइंग कि साउथ में हमें जाना है। बट सेड ही इज क्रू देयर सिंपली आर नॉट एनी डायरेक्शंस आउट हेयर इन स्पेस में कोई भी डायरेक्शंस नहीं है। व्हेन यू ट्रेवल ऑन डाउन टूवर्ड द सन रिप्लाइड द कैप्टन एंड एवरीथिंग, कहते जब ना आप सब कुछ येलो येलो होने लग जाएगा, वार्म लगेगा, लेजी लगेगा, इट मीन्स कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहाँ पे जाना है, सन के पास जाना है। He shut his eyes and thought about the smoldering warm faraway land, his breath moving gently in his mouth. साउथ है ना, मतलब वो सब कुछ फील कर रहे हैं कि हाँ हमें साउथ की तरफ जाना है, वार्म फील कर रहे हैं। ही नोडेड स्लोली टू हिमसेल्फ, साउथ। जो उनका रॉकेट है उसका नाम क्या है, कोपा डे ओरो, ऑल्सो नेम्ड प्रोमीथस। देखो एक ना जर्मन मिथ में है कि जो प्रोमीथस था, एक्चुअल में आपको पूरी उसकी भी स्टोरी बतानी पड़ेगी। प्रोमीथस था वो सन की थोड़ी सी रोशनी लेके नीचे आया था धरती पे, उस पर बेस्ड है ये थोड़ा मतलब चैप्टर, उस पर वो भी नॉलेज लेके आना चाहता था। Their rocket was the Coppedeura, also named Prometheus, and the Icarus नाम का बंदा था, है ना। And their destination in all reality was the blazing noonday sun. In high good spirits they had, उन्होंने अपना सब कुछ सामान वगैरह पैक कर लिया था। Sour lemonades पैक कर लिए थे, 1000 white capped beers पैक कर ली थी जर्नी के लिए। एंड नाउ एज अ सन बॉइल्ड अप, जैसे क्योंकि जैसे वो नज़दीक में जाएंगे तो गर्मी भी बहुत बढ़ जाएगी, है ना, एवरीथिंग वुड बी ज़्यादा गर्म हो जाएगी। दे रिमेंबर्ड अ स्कोर ऑफ वर्सेस इन कोटेशन, अब उनको जैसे जा रहे हैं जर्नी पे उनको कुछ कोटेशंस, कुछ लाइंस याद आ रही हैं। द गोल्डन एप्पल ऑफ द सन, यीट्स ने लिखा है। फियर नो मोर द हीट ऑफ द सन, ये किसने कहा है, शेक्सपियर ने। कप ऑफ गोल्ड, ये किसने कहा है, स्टीनबेक ने। ये सारे इंग्लिश लिटरेचर में जो है राइटर्स हैं उनके लिखे हुए वर्क्स हैं। द क्रॉक ऑफ गोल्ड, ये स्टीफन ने लिखा है। एंड व्हाट अबाउट द पोर्ट ऑफ गोल्ड एट द रेनबो एंड, कहते हैं कि अगर हम उसे पोर्ट ऑफ गोल्ड कहें रेनबो के एंड में, देयर इज नेम फॉर आवर ट्रेजेक्ट्री बाय गोल्ड, रेनबो। ट्रेजेक्ट्री क्या है, पाथ है जिसपे कि जो उनका रॉकेट है वो मूव कर रहा है किस तरफ, सन की तरफ, सूरज की तरफ। नेक्स्ट 92 पेज पे अब वो टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ऑब्वियस है टेम्परेचर बढ़ेगा। 1000 डिग्रीज फ़ारेनहाइट। द कैप्टन स्टेयर्ड फ्रॉम द ह्यूज डार्क लेंस पोर्ट एंड देयर इंडीड वाज अ सन, लेंस में से देख रहे हैं, उसमें उनको क्या दिखाई दे रहा है, सन। एंड टू गो दैट सन एंड टच इट, है ना, उसको उन्होंने जाके टच करना है, उसका कुछ पार्ट है उसे स्टील करना है, चुरा के लेके आना है। इन दिस शिप व कम्बाइंड द कूली डेलिकेट कोल्डली प्रैक्टिकल थ्रू कॉरिडोर्स, क्योंकि गर्मी वहाँ पे बहुत बढ़ जाएगी तो उन्होंने टेम्परेचर इस तरह से सेट किया है कि उसमें आइस रहे, मिल्क, फ्रोस्ट, एमोनिएटेड वाटर एंड स्टॉर्मिंग स्नोफ्लेक्स ब्लू, और ऐसा एक जैसे सर्दियों का एनवायरनमेंट होता है वैसा रॉकेट में एनवायरनमेंट बना रखा है। एंड स्पार्क फ्रॉम दैट वास्ट हार्ट बर्निंग आउट देयर बियॉन्ड द कैलस hull of the ship and a small fire breath that might seep through
थ्रू वुड फाइंड विंटर स्लम्बरिंग हियर लाइक ऑल द कोल्डेस्ट आवर्स ऑफ फेब्रवरी। कह रहे कि थोड़ी सी भी अगर इसमें कोई लीकेज हो गई तो सारी जो गर्मी अंदर आ जाएगी और सब कुछ क्या है अंदर का एनवायरनमेंट है वो ख़राब हो जाएगा। द ऑडियो थर्मामीटर मर्मर्ड, जो ऑडियो थर्मामीटर वो बोल रहा है टेम्परेचर बता रहा है 2000 डिग्रीज। फॉलिंग थॉट द कैप्टन लाइक अ स्नोफ्लेक इनटू द लैप ऑफ जून। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे जून का मंथ होता है, वार्म जुलाई होती है, क्योंकि वो ऑब्वियस है जैसे जैसे वो सूरज की तरफ जा रहे हैं गर्मी क्या है इंक्रीज होती जा रही है ना। Under the snowfield engine raised refrigerant pump 10,000 miles per hour in the rimmed क्या होता है frosted जमी हुई boa constrictor coils 4000 डिग्री फ़ारेनहाइट। और बढ़ गया टेम्परेचर क्योंकि वो और नज़दीक आ गए। नून समर जुलाई 5000 फ़ारेनहाइट एंड एट लास्ट द कैप्टन स्पोक विद ऑल द क्वाइटनेस ऑफ द जर्नी इन हिज वॉइस। नाउ वी आर टचिंग द सन द आईज थिंकिंग इट वो मेल्टेड गोल्ड। मतलब बहुत नज़दीक वो पहुंच गए, ऐसा लग रहा है कि गोल्ड मेल्ट हुआ पड़ा है। 7000 डिग्रीज। स्ट्रेंज हाउ अ मैकेनिकल थर्मामीटर could sound excited though it possessed only an emotionless steel voice. What time is it? asked someone. किसने टाइम पूछे है ना। Everyone had to smile for now there was only the sun and the sun and the sun. Obvious है उनके चारों तरफ सिर्फ सन है। It was every horizon, it was every direction. It burned the minute, the second, the hour glasses, the clocks, everything is burning. It burned all the time, eternity. Eternity क्या होता है हमेशा के लिए। It burned the eyelids in the serum of the dark word behind the lids. जो darkness है, जो लोग superstitious हैं उनकी जो थिंकिंग है उसको भी वो बर्न कर रहा है, क्योंकि वो नॉलेज की जो आग है उसमें बहुत ज़्यादा लाइट है। द रेटिना, द हिडन ब्रेन, अनबर्न स्लीप एंड द स्वीट मेमोरीज ऑफ स्लीप एंड कूल नाइट फॉल। वॉच इट कैप्टन ब्रेटन द फर्स्ट मेट फेल फ्लैट टू द विंटर डेक है ना। कैप्टन ब्रेटन हिज प्रोटेक्टिव सूट विसल वेयर बर्स्ट ओपन हिज वार्मनेस हिज ऑक्सीजन एंड हिज लाइफ ब्लूम्ड आउट इन अ फ्रॉस्टेड स्टीम। जो कैप्टन है ना सबसे पहले वही विंटर डेक पे यानी विंटर जो शिप का फ्लोर है उस पर वो गिर गया, क्योंकि उसका जो प्रोटेक्टिव सूट है उसमें थोड़ा सा बर्स्ट अप हो गया है और जो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है जिसके कारण कि उसकी डेथ हो गई है। क्विक इनसाइड ब्रेटन्स प्लास्टिक फेस मास्क मिल्क क्रिस्टल्स had already gathered in blind pattern. They bent to see है ना। एक अजीब सा मिल्की से क्रिस्टल्स बन गए हैं, सब उसको देख रहे हैं। स्ट्रक्चर डिफेक्टेड इन हिज सूट, उसके सूट में कोई डिफेक्ट था। कैप्टन dead, frozen. They started at the other thermometer which showed how winter lived in the snowing ship. 1000 degree below zero. The captain gazed down upon the frosted statue and the twinkling crystals that iced over. He was washed. Irony of the coolest sort. Irony क्या होता है जो हमने सोचा हो उससे अपोजिट हो जाए। जबकि वह सूरज की तरफ जा रहे थे, सन की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने एटमॉस्फेयर ऐसा बनाया था कि गर्मी से हम मर ना जाएं, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ आयरनी हुई है कि कैप्टन है उसकी डेथ हो गई किससे ठंड से। आयरनी ऑफ द कूलेस्ट सॉर्ट ही थॉट अ मैन अफ्रेड ऑफ फायर एंड किल्ड बाय फ्रॉस्ट। द कैप्टन क्योंकि वो जो है ना यहाँ पे हमने पढ़ा है ना कि मिल्की क्रिस्टल बन गए फ्रॉस्टनेस के कारण, क्योंकि बाहर से कुछ उसके जो सूट में प्रॉब्लम आई उसके कारण। कैप्टन टर्न्ड अवे नो टाइम लेट हिम लाई। उसे लेटे रहने दो, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें जो काम करना है हमारा जो मिशन है वो कंप्लीट करना है। ही फेल्ट हिज टंग मूव टेम्परेचर The dials jumped 4000 degrees. Look, will you look? The icicle क्या होती है बर्फ़ की जो नोक होती है वो melting, वो भी मेल्ट होने लग गई है। The captain jerked होता है धक्का लगना। His had to look at the ceiling. As if a motion picture projector had jammed a single clear memory frame in his head, he found his mind focused ridiculously on a scene whipped out childhood है ना। Spring आगे देखिए 94 पेज पे। स्प्रिंग मॉर्निंग एज अ बॉय ही फाउंड ही हैड लीन फ्रॉम बेडरूम से वो देख रहा है विंडो की तरफ। स्नो स्मेलिंग एयर टू सी द सन स्पार्कल द लास्ट आइसिकल ऑफ विंटर अ ड्रिपिंग ऑफ वाइट वाइन द ब्लड ऑफ cool but warming April fell from the clear crystal blade. Minute by minute, December's weapon grew less dangerous. जो दिसंबर का मौसम है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, अंदर ठंड थी ना तो अंदर की चीज़ें मेल्ट हो रही हैं। एंड देन एट लास्ट icicle fell with the sound of single chime to the gravelled walk below. gravel क्या होता है रफ, चाइम क्या होता है बेल। ऑक्सिलरी पंप ब्रॉक सर है ना। जो ऑक्सिलरी क्या होता है हेल्पिंग वर्ब होती है ना ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी पंप जो मदद करने वाला उन्होंने पंप लगा रखा है वो टूट गया है। रेफ्रिजरेशन वी आर लूजिंग आर आइस, जो हमारी आइस है वो लूज़ हो रही है क्योंकि पंप है उसमें प्रॉब्लम आ गई है। अ शार ऑफ वार्म रेन शिवर्ड फ्रॉम डाउन
Upon the captain jerked his head right and left. Can you see the trouble? Christ, don't stand there. We have no time. है ना, हमारे पास टाइम नहीं है, जो भी हो रहा है आप जल्दी से करो. The man rushed. The captain bent in the warm rain, cursing, felt his hand run over the cold machine, felt them burrow and search, है ना, कुछ ढूंढ रहा है. While he worked, he saw a future which was removed from them by the merest breath. He saw the skin peel from the rockest beehive. Men thus revealed, running, mouths shaking, soundless. स्पेस वॉज अ ब्लैक मोज्ड वेल, है ना, स्पेस ऐसी थी जैसे ब्लैक मोज्ड होता है. वेयर लाइफ ड्राउंड इट्स रॉज एंड टेरर, जहाँ पे ज़िंदगी है वो डूब रही है, रॉरिंग हो रही है, जैसे शेर रॉर करता है. टेरर दिख रहा है. स्क्रीम अ बिग स्क्रीम बट स्पेस स्नफ्ड इट आउट बिफोर इट वॉज हाफ अप योर थ्रोट. मैन स्कर्रिड, मतलब मैन इधर उधर भाग रहे हैं. आंट्स इन अ फ्लेमिंग मैच बॉक्स. द शिप वॉज ड्रिपिंग लावा. शिप में से भी लावा निकलने लग गया है. गशिंग स्टीम, बहुत ज़्यादा जो गर्म हवा होती है. नथिंग. द शिप वॉज ड्रिपिंग लावा, गशिंग स्टीम, नथिंग. कैप्टन, है ना. द नाइट मेयर फ्लिक्ड अवे. नाइट मेयर क्या, ड्रावना सपना है, वो आ रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे. हियर he worked in the soft warm rain that fell from the upper deck. He fumbled, वो कुछ ढूंढने लग गया, सर्च कर रहा है, टटोल रहा है कुछ. At the auxiliary pump, damn it, he jerked the feed line. When it come back, है ना, when it come back, it would be the quickest death in the history of the dying. One moment yelling, a warm flash later on the billion tons of space fire would whisper under hard and space popped like strawberry in a furnace, है ना. फर्नेस में जैसे स्ट्रॉबेरी बाहर निकलती है पॉप होके, वैसे लग रहा है. वाइल द थॉट लिंगर्ड ऑन द स्कोच्ड एयर लॉन्ग ब्रेथ आफ्टर देयर बॉडीज वर चार्ड रोस्ट इन फ्लोरेसेंट गैस. फ्लोरेसेंट गैस के जगती हुई गैस है. मतलब 95 पेज पे मैं इसे छोड़ रही हूँ. जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर है वो नेक्स्ट में कराऊंगी कंप्लीट. एक्चुअल में दे आर सेइंग, यहाँ पे जस्ट हमने क्या पढ़ा है कि वो सन की तरफ मूव कर रहे हैं और जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है, लावा की तरह हवा बाहर आ रही है. लेकिन रास्ते में जो भी परेशानी आ रही है, जैसे कैप्टन की डेथ हो गई, उसकी बॉडी फ्लोर पे पड़ी है शिप के, तो जो डिटर्मिनेशन से वो मिशन कंप्लीट करने गए हैं, दे आर सेइंग कि नहीं, हमें अपना मिशन है उस पर ही ध्यान देना है. जो भी ये चीज़ें हैं ये हमारे सामने आती रहेंगी, कोई बात नहीं, हम इसे फेस करेंगे. और हमें ये भी पता है कि मिशन हमेशा जो भी जीत होती है वो ऐसे ही हासिल करनी पड़ती है. बहुत सारे लॉस भी होते हैं उसमें, लेकिन हमें डिटर्मिनेशन से ही काम करना पड़ता है. सो इट्स अ वेरी गुड चैप्टर, है ना. इसमें यही बताया हुआ है. जो इसका हाफ पार्ट है आगे कंप्लीट होगा तब आपको पता चलेगा कि लोग क्या है, इग्नोरेंट में जी रहे हैं, और जो सन की रोशनी वो नॉलेज है उसे हम धरती पे लेके आएंगे और लोगों को पता चलेगा कि वी आर लिविंग इन अ डार्कनेस. वी शुड हैव दैट टाइप ऑफ बिलीव. देखो आज भी लोग पढ़ लिख चुके हैं, बट स्टिल वी पीपल आर स्ट्रगलिंग विद द रिलीजन्स, कास्ट सिस्टम, है ना. क्या बहुत जैसे गर्ल्स को बॉयज़ से पीछे रखा जाता है, बहुत ज़्यादा जगह पे अभी भी ये चीज़ें हो रही हैं. सो मेन मैसेज इस चैप्टर का यही है. तो जो हाफ पार्ट है इसका मैं नेक्स्ट में कंप्लीट करूँगी. थैंक यू.